श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए जगदीश स्वामी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे जो आरती गाई जाती है उसमें सबसे प्यारी लाइन यही लगती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। तो भगवान कहते हैं कि सुख संपत्ति सारी घर आ जाएगी, हम आए के नहीं, हमारे तो नहीं आए। तो भगवान तो भक्त कहता है कि आप तो भले ही मंदिर में विराजमान रहो, सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, शरीर का कष्ट दूर हो जाए, फिर आपकी हमें आवश्यकता नहीं है। आप भले ही आप फिर मंदिर में बैठे रहो। भक्त जिस भक्त ने भी भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत हाजिर हो गए। भगवान देरी नहीं करते हैं आने में। और जब जिसके पास दृष्टि होगी वही तो भगवान के दर्शन कर पाएगा। जिस समय भोले बाबा कथा सुन करके अगस्त जी के आश्रम से वापस आ रहे थे और उसी समय वहाँ पर उनकी इच्छा ये हुई कि आप कथा तो सुन ली है, भगवान के दर्शन और हो जाए तो अच्छा। तो तेरी अवसर भंजन मई बारा, हरि रघुवंश लीने अवतार। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान प्रकट हो गए, सीता जी का हरण हो गया है। ये दृश्य शंकर जी के सामने प्रकट हो गया। भगवान श्री राम जी रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं। गहे मृग मधुकर शैनी, तुम्हें देखी सीता मृगुणेनी। शंभु समय तेई राम ही देखा, उपजाई अति हरष विशेषा। भोले बाबा के सामने ये दृश्य प्रकट हो गया कि भगवान रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं। कह रहे हैं, खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, लताओं और पताओं से पूछ रहे हैं कि तुमने जगत जननी सीता को कहीं देखा है? तो भोले बाबा देख करके बड़े हर्षित हो गए और कैसा नंद पर धामा, अस कैसा नंद जग पावन, अस कै चले उमर जन सावन। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार कहते हुए भोले बाबा आगे को चले। तो सती जी के मन में ये भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान है, ये किनको प्रणाम कर रहे हैं। अरे हमारे जो पति हैं वो तो तीनों देवों के, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा। शंकर जगत बंधु जगदीशा,
सुर नर मुनि सब नावहि शीसा। शंकर तो जगत बंद, जब सारे जगत के स्वामी हैं, और इन्हें तो सारे विश्व के सारे तीनों लोकों के प्राणी इनको नमस्कार करते हैं। और इतने नपसोताए किन परिणामा कै सच्चिदानंद परधामा। इन्होंने एक नट के लड़के को, एक राजा के लड़के को प्रदान किया, यानी इनको भांग ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए मैं कहती हूँ कि भांग मांग थोड़ा कम पिया करे, मगर मानते ही नहीं है। जब देखो जब भांग, मैं तो घोंट कर हार गई, लेकिन मानते ही नहीं है। जब देखो जब भांग घोंट दो, और आप भांग ज्यादा चढ़ गई तो नहीं, वो भोले बाबा कहते हैं कि नहीं, भांग मांग नहीं चढ़ी। अरे सोई मामेश देव रघुबीरा, ये मेरे वही भगवान है जिनकी अपन कथा सुनते आए हैं, तो नहीं समझे। लेकिन वो कहते हैं कि तुम भांग मांग ज्यादा चढ़ गई है, कुछ मानते नहीं। सोई मामेश देव रघुबीरा, सेवक जाए सदा मन धीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सती जी से भोले बाबा कहते हैं कि भांग मांग कुछ नहीं चढ़ी है, ये हमारे इष्ट देव भगवान है। ये बोले कि ऐसे कैसे भगवान, जिनको अपनी पत्नी का ही पता नहीं है, जो अपनी पत्नी को ही ढूंढते हुए कर रहे हैं और लता और पताओं से पूछ रहे हैं, ऐसे भगवान हो सकते हैं का? अरे भगवान तो वो है, कौन सा? जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, विराज है, आज अकल्याणी है अभेद, सो कि धर होय नर जाय न जानहि वेद। ये वो भगवान हो सकते हैं। ये एक राजा के लड़के जा रहे हैं और इनकी पत्नी का हरण हो गया है, लता और पत्तों से पूछते हुए जा रहे हैं, एक पागलपंथी सी मिला रहे हैं, और उनको तुम कह रहे हो ये हमारे भगवान, उनको तुम नमस्कार कर रहे हो, यानी तुमको भांग ज्यादा चढ़ी है। बोले कह नहीं, ये हमारे इष्ट देव है। तो बोले कह अरे ब्रह्म जो व्यापक विराज है, अकल्याणी है अभेद, शोक दे धर होय न रहे जाय न जानत वेद। वो ब्रह्मा कहीं नर रूप में आएगा क्या? हम तो उनको भगवान मानते हैं। निराकार और साकार की ही लड़ाई चल रही है यहाँ पर। निराकार, सती जी कहते हैं कि हम तो निराकार को मानते हैं, और बोले बाबा कहते हैं कि हमारे निराकार ही साकार बन करके आ जाते हैं, वही नरलीला कर रहे हैं यहाँ पर। वो उन्होंने अवतार लिया है, वो साकार रूप में लिया जाता है। वो कभी राम बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी शिव बन जाता है। लेकिन पार्वती जी कहती, सती जी कहती हैं कि नहीं, हम तो जिन भगवान को जानते हैं, क्या हम कोई भगवान को जानते नहीं हैं? हम भी जानते हैं कि वो तो दिन पैग चल सुनाए बिन काना, करवे दी कर में कराए बेदिनाना। ब्रह्म जो व्यापक बिरज रामा, अकल्याणी है अभेद सिया रामा। तो बोले बाबा ने कहा कि अब तुम नहीं मान रही हो तो एक काम करो। बोले क्या काम करे? बोले एक काम करो, अरे जो तुम माने अति तन दे, तो किन जाए पर के छाले, तो किन जाए पर के छाले। जो तुम्हारे मन में अति संदेह हो गया है तो क्यों ना जाकर के परीक्षा ले लेती हो, परीक्षा जाकर के ले लो।
तो भगवान क्या परीक्षा का विषय है? भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। लेकिन सती जी नहीं मानी और पुनि पुनि हृदय विचार कर और धर सीता कर रूप और आगे हुए। आप सती जी नहीं मानी है। किसी ने कहा कि बाबा यदि सती जी नहीं मान रही थी तो आप ले जाते और राम जी के पास, आप राम जी के पास ले जाते और परिचय करा देते कि हमारे भगवान जी हैं। लेकिन आपने परिचय क्यों नहीं करवाया? तो शंकर जी बोले मैं भगवान के नजदीक नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकते थे तुम? बोले बाबा से पूछा गया कि तुम नजदीक क्यों नहीं जा सकते थे? तो बोले बाबा कहते कि अगर मैं चला गया होता तो दुनिया वाले भगवान को जान जाएंगे, भगवान दुनिया वाले भगवान को जान जाते, इसलिए मैं भगवान के पास नहीं गया। क्यों कि भगवान ने जो मनुष्य का रूप लिया था वो गुप्त रूप प्रभु प्रगट राम, गुप्त रूप में प्रकट हुए थे भगवान, गुप्त रूप में आए थे। उन्होंने ये प्रत्यक्ष नहीं किया था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और ना वो किसी को जनाना चाहते थे। और जो जाने तो दे जनाई, जाने समय समय हो जाई। भगवान जिसको जना देते हैं वह जान जाता है, हर किसी की बस की नहीं है जानने की। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि मैं इसीलिए उनके पास में नहीं गया कि सारे जगत के इस समय। दूसरी बात यह है इसलिए मैं बोले राम जी के पास नहीं गया। भोले बाबा कहते हैं कि इसलिए मैं राम जी के पास नहीं गया क्योंकि भगवान की नर लीला चल रही है। जैसे मान लो यहाँ पर रामलीला का मंच हो और रामलीला चल रही हो और आपके परिचय का कोई कलाकार राम बनाओ और आप उसे पहचान जाए, अरे बाप रे ये तो वही बड़ा पुराना मित्र है, इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे बाप रे बाप, इतने दिनों के बाद ये मिला है। अब मान लो वो मंच पर अभिनय कर रहा है राम का और तुमने उसे पहचान भी लिया, लेकिन जिस समय वो अभिनय कर रहा है तब तक आप उस समय मंच पर नहीं जा सकते। और यदि आप मंच पर आ गए दौड़कर, आप मंच पर आ गए और आप कहने लगे, हाथ मिलाने लगे और भाई साहब कैसे हो और आपके माता पिता कैसे हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हो, तो बोलो रामलीला बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? उस समय डायरेक्टर आएगा और कहेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, सारी बना बनाया खेल बिगड़वा दिया, सारा बना बनाया नाटक बेकार हो गया। अरे तुम्हें अगर मिलना ही था तो पर्दे के पीछे जाता और आराम से हाथ मिलाता और मिलता। इस समय वो अभी नहीं कर रहा था, उसी समय तुम्हें आने की पड़ी थी। चलो चलिए इधर से, तो वहां से लगा देगा। तो शंकर जी डायरेक्टर है और राम जी कलाकार है, राम जी कला दिखला रहे हैं, तो वहां पर रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा रो रहे हैं उतना ही हर्ष शिव जी को हो रहा है, तो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। अरे शंभु समय रामायण देखा, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि इतने प्रसन्न हो रहे हैं, कितने। अरे शंभु समय राम ही देखा, उपजाइए प्यारा विशेषा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप जरा विचार करने वाली बात यह है, जरा आप विचार करिए कि जिसके मिलने की आपको बहुत दिनों से चाहत हो
और मान लो अगर कहीं मिल जाए और वह भी रोता बिलखता हुआ, सिर पीटता हुआ मिले, और ऐसे समय में आपको मिलने की बहुत इच्छा थी कि हमें इससे मिलना है, और वो मिल गया और रोता बिलखता हुआ मिला, तो आप क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे और उससे हालचाल पूछोगे कि काय भैया क्यों रो रहे हो? ऐसा नहीं कि आप खुश हो जाओगे कि वो रो रहा है और आप खुश हो जाओ, लेकिन इस समय भगवान की नर लीला चल रही है, इसलिए शंभु समय तेरा मन देखा उपजाई अतिहर से श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर जी हैं रामलीला के डायरेक्टर, इसलिए डायरेक्टर खुश होगा, उसको उतना ही आनंद आएगा जितना वह कलाकार जनता को रुलाएगा। अब भगवान तो नर लीला कर रहे हैं, इसलिए रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं, और भोले बाबा ने देख लिया तो भोले बाबा को दुख नहीं हुआ बल्कि हर्ष हुआ, इसलिए भोले बाबा हंस रहे हैं और प्रणाम करके कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले वो मन जन सावन। तो शिव जी ने समझ लिया, शंकर जी ने समझ लिया कि रावण क्या, रावण का बाप भी नहीं समझ पाएगा कि ये भगवान है, तो इसीलिए भोले बाबा उनके पास में नहीं गए। और यदि आपने राम लीला देखी और उनका चरित्र नहीं पढ़ा तो आपको ये ऐसा लगेगा मतलब जिस प्रकार से सती जी को भ्रम हो गया, सती जी मानने को तैयार नहीं हुई, इसी प्रकार आपको भी कई बातें, कई प्रश्न उठकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए पहले चरित्र पढ़ना जरूरी है, बाद में रामलीला देखना जरूरी है। तो भोले बाबा ने कह दिया कि जो तो मेरे मन अति सन देहु तो तिन जाए पर के छाले। अब सती जी ने सोचा कि ये बहुत बढ़िया, परीक्षा ले लेते हैं। अब परीक्षा लेने के लिए सती जी चली, तो कैसे परीक्षा लें? पुनि पुनि हृदय विचार करे दर्शिता कर रूप आगे हुए चल पंत जय आवत नर भूप। तो सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया और रूप बना करके सोचा कि आगे चलें और आगे जा करके खड़े हो जाएं, जिस पंथ से प्रभु आएंगे उस पंथ के आगे जा करके खड़ी हो गई। और उन्होंने सोचा कि अगर ये नकली होंगे तो अभी आकर के हमसे लिपट कर रोएंगे कि सीते तुम कहाँ खो गई थी, अगर तुम्हारे लिए हम ढूंढते हुए कर रहे हैं। इसलिए सती जी के मन में विचार आया कि हम जा करके फिर शंकर जी का हास करेंगे, हंसेंगे उन पे कि देखो तुम्हें वास्तव में ही भांग चढ़ रही है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। एक राजा के लड़के जो घर से निकाले गए हों और उनके पत्नी को किसी ने हार लिया है, इसलिए वह रोते बिलखते हुए फिर रहे हैं, और तुम उनको जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले वो मन जन सावन। आप उनको जय सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं, आपको ब्रह्म समझ में आ रहे हैं, इसलिए वह आगे जा करके खड़ी हो गई। सीता जी का वेश बना लिया। विचार आया कि अब यहीं से भगवान आएंगे और
वहां पर जाकर के खड़ी हो गई। हमें तो वहां पर और अब इस प्रकार नकली तो नकली ही होता है। कितनी कितनी मतलब चतुराई क्यों ना कर ले, लेकिन नकली तो आखिर नकली ही होता है। नकली कहीं छिपाव नहीं छिप सकता। जिस प्रकार एक ब्राह्मण के लड़के से एक मियाँ की पहचान थी और वो मित्र थे आपस में। एक ब्राह्मण का लड़का और एक मियाँ का लड़का दोनों मित्र थे आपस में। और जब ब्राह्मण के लड़के की कहीं पर ब्रह्म भोज के लिए बुलाया जाए और वो आकर के सुनाए कि आज तो क्या बाप लेन की हुई, आज तो रसगुल्ले मिले, तो भाई कहे कभी कभी हमको भी ले चला करे यार, तुम्हारी तो खूब उठती है। उन्होंने कही क्या करें, हम तो ब्राह्मण है इसलिए उठती है। तो बोले कहे एक आध दिन हमको भी तो ले चलना। तो एक दिन बहुत सारे ब्राह्मणों का निमंत्रण था, वहाँ पर बहुत सारे निमंत्रण ब्राह्मण जा रहे थे। तो उसने कहा कि आज मौका है, आज यदि चल रहे हो तो चलो। तो उस मियाँ के लड़के को साथ में लेकर के चले। तो उससे बताया कि अगर कोई पूछे कि तुम कौन से ब्राह्मण हो तो कह देना कि हम गौड़ ब्राह्मण हैं। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचे और हाथ हाथ धोने का समय आया तो वो उल्टे हाथ धोने लगे, उल्टे हाथ धोने लगे। और अपन लोग जो धोते हैं धो जाए। और वो उसने वहाँ पर तिलक मिलक लगा लिया था तो कोई पहचान ना पाए कि हमें भी ब्राह्मण ही समझे। तो वहाँ पर जाकर के जैसे उल्टे हाथ धोए तो लोग बागों ने आकर के पूछा कि क्यों तुम कौन से ब्राह्मण हो। तो उसने कहा हम गौड़ ब्राह्मण है। तो उसने उससे पूछा कि कौन से गौड़ ब्राह्मण हो। तो बोले कि हाय अल्लाह, हमको तो पता ही नहीं कि गौड़ में भी गौड़ होता है, इसलिए नकली कभी नकली नहीं छिप सकता, नकली कभी असली नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि सीता जी कैसे चलती हैं और सती जी कैसे आगे जाकर के खड़ी हो गई। तो सीता जी कैसे चलती हैं, आगे हुए अब सती जी प्रभु पागे रे बेच बेच सीता हरस चरण मग चलत सविता। सीता जी कैसे चलती हैं, ओ आए बीच सिया सोत कैसे ब्रह्म जी बिच माया जैसे। ओ आए बीच सिया सोत कैसे। सीता जी बीच में चलती हैं, आगे राम जी चलते हैं, बीच में सीता जी चलती हैं और पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। इस प्रकार से सीता जी चलती थी। लेकिन सती जी ने क्या किया, सती जी ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया, पूरे आगे जाकर के खड़ी हो गई। तब पग रह गए बीच बीच सीता हरस चरण मग चलत सविता। सीता जी कैसे चलती है, जैसे ब्रह्म के बीच में माया चल रही हो। आगे वो चल पंथताएं जय आवत नर भूप। सती जी ने कहा आगे जाकर के खड़ी हो गई। महारानी सती ने रूप तो बना लिया लेकिन चाल नहीं, और उनके चाल और गुणों को नहीं बना पाई। जोरे पान अब प्रभु ने जाकर के जैसे ही देखा कि सती जी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो जोरे पान प्रभु के न प्रणाम कहूँ। जोरे पान प्रभु के न प्रणाम अर्पिता समेत लीन निज नाम। पेटा समेत
लीन निज नामू खाए बारे काम रस के तू बेटने अकेली फिर के तुम। बोले बाबा जिस समय सती जी से जा करके श्री राम जी ने कहा कि करो बारी काम रस के तू बेपिन अकेली फिर के तू। तो ये पुराना था। श्री राम जी ने जाकर के कहा कि वृषभ पर बैठने वाले जो धर्म की ध्वजा को धारण किए हुए और धर्म की ध्वजा का पताका फैलाए हुए तुम्हारे पति बोले बाबा कहाँ पर हैं? बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम। उस समय सारा भेद ही खुल गया और बोले बाबा उनके पास में सती जी आती हैं और सती जी से बोले बाबा ने पूछा कि कैसी परीक्षा ली? तो बोले बाबा से सती जी फिर झूठ बोल गई। एक तो ये अवज्ञा की कि सती माँ पर कथा नहीं सुनी, दूसरी बोले बाबा की बात नहीं मानी और तीसरी यहाँ पर सीता जी का रूप बना लिया और चौथा यहाँ से जाकर के भोले बाबा ने जब पूछा तो उनसे झूठ बोल गई सारी गलतियों को छुपाने के लिए। फिर भोले बाबा से झूठ बोल गई कि कछु ना करे के चाह लीन गोसाई, कछु ना करे के चाह लीन गोसाई, तीन प्रेरणा में तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो तुम्हारे ही जैसे प्रणाम करके मैं आ गई। तो बोले बाबा ने समझ लिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जब कह रहे थे तब तो आप बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो उन्होंने जैसे ही ध्यान रख करके देखा तो सब दिख गया कि इन्होंने सीता जी का रूप बनाया था। इसलिए अब यहीं पर कथा को विराम देते हैं। बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।